हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर 8 क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है हमारा जो पहला पेपर F1 समाज शिक्षा और परिचर्या की समझ है, जिसका यूनिट 1 था बच्चे बचपन और समाज, वो उसके चारों पॉइंट को हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम जिस इसका F1 का जो है यूनिट 2 वो पढ़ेंगे विद्यालय और समाजीकरण, जिसका पहला पॉइंट है शिक्षा, विद्यालय और समाज में अंतर संबंधों की समझ। शिक्षा और विद्यालय और समाज में बेसिकली जो हमें पढ़ना है, जो उनमें जो क्या अंतर संबंध है, उनमें से क्या संबंध निकल के बाहर आता है शिक्षा, विद्यालय और समाज में। तो आप ही सोचिए, पहले जो हमने समाज पढ़ लिया, समाज किसे कहते हैं? एक से अधिक लोगों से मिलकर बने एक बड़े समूह या समुदाय को समाज कहते हैं। और समाज में जो है जो सभी प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं। और समाज के लोग ने हम शिक्षा और विद्यालय की हमें क्यों जरूरत पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो देखिए, अगर समाज के लोगों ने जो है सो अपने अगल बगल के मवेशी, गाय, महिष सबको सबको देखा कि उनमें और हम में क्या अंतर है। वो भी खाते हैं, सो जाते हैं, और हम भी खाते हैं और सोते हैं। तो जो हमारा जो देखिए मनुष्य का जो है, जो मवेशियों से और सबसे जो मनुष्य को जो सबसे एकदम उच्चतम प्राणी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य को जो है ना सोचने की शक्ति होती है। और ऐसी सोचने की शक्ति कोई और प्राणी में नहीं होती है, सिर्फ मनुष्य में ही होती है। और मनुष्य ने सोचा जो क्या किया जाए, क्या रास्ता निकाला जाए, तो उन्होंने निकाला शिक्षा का। जो शिक्षा का जो प्रति है ना, शिक्षा क्या करता है हमारे पर? शिक्षा हमारा जो है मानसिक विकास करता है। शिक्षा में जो है अक्षर ज्ञान देता है, जो क्या और शिक्षा से ये जो ना मानसिक विकास होता है, और जो है प्रारंभिक विकास होता है। बहुत तरह के विकास जो शिक्षा से होते हैं। और शिक्षा तो, और उसके बाद जो विद्यालय की क्यों जरूरत पड़ी? शिक्षा के बाद जो है ना, हमारे समाज के लोगों ने सोचा ये शिक्षा सबको सबको जरूरत होती है शिक्षा की, तो ये देना कहाँ चाहिए? शिक्षा को एक प्रॉपर एक जगह तो होना चाहिए, जो यहाँ पे जाके बच्चे सब पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। सभी कभी ना कभी तो बच्चे रहते हैं, सबको शिक्षा ग्रहण करना होता है। तो उन्होंने विद्यालय का निर्माण कराया है, जो यहाँ पे आके बच्चे जो है सो पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसका पहला पॉइंट है शिक्षा। हम बारी बारी करके सारा पॉइंट पढ़ेंगे, शिक्षा, विद्यालय और समाज। तो पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है शिक्षा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक जरिया है, जिसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों में ज्ञान का हस्तांतरण करते हैं। व्यक्ति को समाज से जोड़ने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखती है। शिक्षा किसे कहते हैं? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा जो है हमारा जीवन का पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते या सिखाते ही रहते हैं। शिक्षा जो है सो कभी खत्म नहीं होती। हम ये जो है जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है। उसका हमारा जो इसका सेकेंड पॉइंट है शिक्षा समाज को शिक्षित रखने में सहायक होती है। शिक्षा क्या है? समाज को जो है शिक्षित रखने में सहायक होती है। अगर शिक्षा ही नहीं होगा तो समाज के लोग जो हैं वो कैसे शिक्षित रह सकते हैं? तो इसलिए जो है शिक्षा समाज को शिक्षित रखने में सहायक होती है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा के द्वारा छात्रों में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही जो है सो छात्रों में क्या होता है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। उसके बाद हमारा स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा। और आइए हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा किसे कहते हैं। उनके अनुसार जो है शिक्षा असली मायने में क्या थी? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, यानी जिस शिक्षा से व्यक्ति अपना जीवन का निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यानी जिस शिक्षा से व्यक्ति जो है अपने जीवन का निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके और अपने जो है चरित्र गठन कर सके, और अपनों में जो सामंजस्य स्थापित करने लगे, वही क्या है? हमारा शिक्षा कहलाता है। उसके बाद है हमारा जो है दूसरा पॉइंट है जो है अरस्तु के अनुसार शिक्षा। अरस्तु के अनुसार शिक्षा जो है, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। यानी जो है यहाँ पे जो अरस्तु जो है वहाँ पे वो कहाँ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं? मानसिक शक्ति का विकास
विकास पर। शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। यानी अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार क्या है, मन की अभिव्यक्ति जो है सो शिक्षा है। उससे आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो शिक्षा के तो इसके लिए जो हमें जो है बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम बता ही देते हैं शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं। शिक्षा जो है 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं और अनौपचारिक। देखिए शिक्षा जो है हम कहीं भी कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा क्या है, जो आप सीखने सीखने आने की प्रक्रिया। हम आप प्रॉपर जगह ढूंढ के तो नहीं ना सीखते हैं ना, आप कभी भी कहीं भी कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को 2 प्रकार रखा गया, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो होता है जो आप कहीं पर जाके सीखिएगा, जैसे स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, जो कहाँ पे आप ट्यूशन कोचिंग जाते हैं ना, तो क्या औपचारिक शिक्षा जो वहाँ पे जाके आप सीखते हैं, वो क्या है, सीखने सिखाने की एक जगह है, प्रॉपर बना हुआ है। उसके बाद जो अनौपचारिक शिक्षा जो है आप कहीं भी सीखते हैं, अपने आप माता पिता, अपने समाज, अपने बड़े लोगों से, अपने छोटे लोगों से जो आप सीखते हैं कोई भी चीज़, जो क्या है अनौपचारिक शिक्षा है। चलिए इसका हम जो है डिफिनीशन लिखते हैं, इसको पहले हम मिटाते हैं। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे जो हमारे शिक्षा के प्रकार है वो लिख लिया है। तो शिक्षा के जो है सो 2 प्रकार होते हैं, पहला है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा हम उसे कहेंगे, औपचारिक शिक्षा किसी निश्चित जगह या स्थान पर दिया जाता है, जैसे विद्यालय और महाविद्यालय आदि। और औपचारिक शिक्षा से बच्चों में अनुभव, समस्या समाधान के कौशल का विकास होता है। क्या होता है औपचारिक शिक्षा से? हमारे बच्चों में अनुभव का और समस्या समाधान के जो कौशल है उसका विकास होता है। और दूसरा है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा से अनौपचारिक शिक्षा की कोई जगह निश्चित नहीं होती, या कभी भी कहीं भी कभी भी ग्रहण किया जा सकता है। यह शिक्षा छात्र अपनी मर्जी से ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा से हमें माता पिता, आस पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त होता है। ये दोनों प्रकार के शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आइए समझते हैं औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो है हमें कहीं पे जाके जो शिक्षा हमें प्राप्त होता है, कहीं पे जाके हम जाते हैं, कोई जगह निश्चित रहता है, तो हम क्या हो गया वो औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो हम कभी भी कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, या हम कभी भी ये शिक्षा जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। आप जो किसी से देखिए, किसी को आप जो कुछ करते देखेंगे और वो पूछेंगे जो ये क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, तो वो क्या हुआ, आपको सिखाएगा, तो वही क्या हुआ, आपको शिक्षा प्राप्त हुआ उसका। तो ये जो है क्या है, अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है। आप जैसे मान के चलिए, आप यहाँ पे है जो है स्कूल है, आप स्कूल जाएंगे, ये जो है विद्यालय हो गया। आप यहाँ पे मान के चलिए मतलब स्कूल जो विद्यालय है वो वहाँ पे जाते हैं, और ये आपका जो है यहाँ पे घर है, यहाँ पे बहुत सारे गाँव है, आपका विलेज हो गया। अब विद्यालय जो है यहाँ पे इसके रास्ता है, और यहाँ पे अलग से आपका जो है विद्यालय है, और यहाँ पे आपका जो है गाँव है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो है रहते हैं। तो आप इनसे जो सीखिएगा ना वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। और उसके अनौपचारिक शिक्षा होगा, और जाके स्कूल में जो आप सीखिएगा वो क्या हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा। आप यहाँ पे जो स्कूल पे जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे वो क्या होगा, औपचारिक। और अपने गांव समाज में रह के अपने बड़ों से जो सीखिएगा वो क्या होगा, अनौपचारिक। तो हम ये दोनों प्रकार की शिक्षा से क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब जो है बच्चों में जो सभी तरह के विकास होते हैं अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा से। तो इसी के साथ हम वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो वीडियो अपलोड करने में जो दिक्कत होने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो हमारे यहाँ जो है डीएलएड के डेली क्लासेस होते हैं, और ये डेली जो है 9 बजे डेली क्लासेस जो है अपलोड हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के आप चले जाते हैं। और एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें जो है जो कमेंट से जो हमें मोटिवेशन मिलती है, जो हमें और वीडियो बनाने में जो है मन लगता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।